कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्नावली 13.3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस प्रश्नावली के सभी सवाल लंबवृत्तीय शंकु पर आधारित हैं। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा लंबवृत्तीय शंकु के बारे में जान लेते हैं, इसके फॉर्मूलेज वगैरह क्या होते हैं, ताकि हम इस प्रश्नावली में आने वाले सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए फटाफट से मैं आपको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये आकृति देख रहे हैं, ये आपका लंबवृत्तीय शंकु है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जोकर की टोपी। जोकर की टोपी आपने देखी रखी होगी, तो जोकर की टोपी लंबवृत्तीय शंकु का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज़ें होती हैं। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। ठीक है, केंद्र से शीर्ष तक, ये शीर्ष है, केंद्र से शीर्ष तक की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी मतलब बिल्कुल सीधी 90 डिग्री का कोण बनाती। तो केंद्र से शीर्ष तक की लंबवत दूरी शंकु की ऊंचाई कहलाती है, इसे हम एस से दिखाएंगे। ठीक है, और परिधि से शीर्ष तक की दूरी ये त्रियक ऊंचाई कहलाती है, इसे हम एल से दिखाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या होती है और ये हमारा पूरा व्यास होता है। ठीक है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ओके, तो आपको ये फिगर समझ में आ गया। ठीक है, क्या चीज़ क्या क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलेज की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके वक्र पृष्ठ की। तो यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा परिधि, आधार की परिधि, ठीक है, गुणा त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। यह है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला शंकु का। तो यहाँ देखिए आप 1/2 रखेंगे, परिधि आप निकालेंगे, ये परिमाप इसका, तो ये निकालेंगे आप 2πr से, 2πr गुणा त्रियक ऊंचाई l है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका क्या, πr गुणा l गुणा 1, तो ये क्या हो जाएगा, πrl। ठीक है, तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए चाहे ये लगाइए, दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये मुड़ा हुआ भाग। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, भाई मुड़ा हुआ भाग और ये वृत्ताकार भाग, वृत्ताकार पृष्ठ, दोनों को प्लस कर दोगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, बात एक ही है। ये होगा आपका भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस वृत्ताकार क्षेत्रफल, वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता ही है भाई πrl, और प्लस इसमें कर दीजिए वृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ देखिए πrl और πr दोनों में ही है, तो आप यहाँ πr कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा l प्लस यहाँ से πr बाहर आ गया तो यहाँ 2r है, यहाँ बचेगा 1r। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाइए चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाइए, बात एक ही है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, यानी आयतन की, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला है 1/3 और गुणा में पानी भरा जाएगा इस आकार में यानी वृत्त के आकार में, तो πr² और गुणा ऊंचाई तक पानी जाएगा इसके h। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल गया 1/3 πr²h। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इन तीनों भुजाओं की, यानी ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या की। तो देखिए इन तीनों भुजाओं को अगर आप एक साथ लेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको किसी भी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है तो एल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। भाई कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। यानी ये हमारा देखो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आप तीनों में से कोई सी भी भुजा निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए एल क्या होगी, तो एल क्या हो जाएगी भाई, स्क्वायर हटाओगे ये चीज़ रूट में आ जाएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
ठीक है। तो ये त्रिक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका। इस फॉर्मूले से आप आर भी निकाल सकते हो, एच भी निकाल सकते हो, एल भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय हमारी है। अगर आपको एल आर दे रखा है, एच निकाल लोगे आप आसानी से। एच एल दे रखा है तो आर भी निकाल सकते हो, और अगर एच आर दे रखा है तो एल भी निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूलेज और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली के सवालों के साथ में। धन्यवाद।